हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज हम कोई आपको टेक्निकल चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए वीडियो, ये 100 नंबर की वीडियो में कुछ हमारी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए जल्दी नहीं बना पाए, सॉरी। बहुत से सवाल हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट करते रहते हैं, कुछ व्हाट्सएप पर, कुछ अलग अलग कमेंट्स में जो है वो सवाल आते हैं। वो सभी सवाल के जवाब इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम आपको देंगे। लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं कि सक्सेस कैसे हो, सक्सेस के लिए। तो एक चीज़ जान लीजिए, सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। याद रखिए, सफलता अनुभव के बाद। जब आप वांस निकल लेने जाते हैं, वांस के लिए जाते हैं, तो हर जगह एक ही है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत है। और जब आप एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा, आप इस लाइन में मास्टर हो जाएंगे, तो फिर सक्सेस आपकी कदम चूमेगी, आपको मिलनी ही मिलनी है। तो एक्सपीरियंस के लिए, सक्सेस के लिए आपको 3 बातें जो हैं उसको देखना है। पहला तो एयर कंडीशन का आप कर ही रहे हैं, तो एयर कंडीशन में मास्टर हो। नंबर 2, इलेक्ट्रिकल में आप फुल मास्टर होना चाहिए, कोई कमी रहना चाहिए। बहुत से काम हैं, कुछ नाम जैसे स्टार्टर है, आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। और भी बहुत सी है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, भले आप मत करिए उसको, लेकिन आपको नॉलेज फुल होना चाहिए। अगर आपको जो है करने का मौका मिल जाए तो तुरंत एक ट्रेंड आदमी की तरह आप उसको काम करिए। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, आपको जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो आपको सीखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है ये तो आप देख रहे हैं, ये अभी जो आया है ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस पे वीडियो नंबर पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस सीख लिए, फिर डायोड और रेक्टिफायर सीख लिए। धीरे धीरे, एक लंबा काम है, एक मुश्किल। जब आपके पास टाइम हो थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, क्योंकि मुश्किल भी है और टाइम भी लगता है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपको धीरे धीरे आने लगेगी, आपको अच्छा भी लगने लगेगा और सक्सेस भी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले उसमें जो है आप सब चिन्ह याद कर लें जितने भी हैं। रेजिस्टेंस के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, रेजिस्टेंस के मामले में जो आप ये इस वक्त देख रहे हैं, थंबनेल आ रहा है, वीडियो नंबर भी पड़ा हुआ है इसके ऊपर। देखिए, हर चीज़ में लगा हुआ, आपकी रिले है, पीटीसी रिले है, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ, पीटीसी रेजिस्टेंस, सेंसर हैं, हर जगह इसका यूज़ होता है। तो रेजिस्टेंस के बारे में आप इलेक्ट्रॉनिक सीखें ना सीखें, इलेक्ट्रॉनिक ज़रूर सीख लें। हम बहुत सी बातें अभी बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें जो आप जहां पे कमज़ोर हो जाते हैं, और वाट निकालना, एम्पियर निकालना, ये आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। देखिए, जो थंबनेल आ रहा है इसमें आपको फुल बताया गया है। मालूम करेंगे कैसे आप वाट मालूम करेंगे, कैसे एम्पियर मालूम करेंगे। बहुत सी बातें हैं जो आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं हम यहाँ नीचे थंबनेल में लगातार हम आपको बहुत खास वीडियो अपनी जो है हम यहाँ पर थंबनेल में आता रहेगा, और उसको आप देखते रहिए। एक चीज़ और, आगे बात बढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, 1000 वाट की कोई चीज़ आप 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट खर्च होगा, ये आप याद रखिए। इसमें बहुत से कस्टमर आपसे पूछते हैं कि हम ये चीज़ चला रहे हैं और कितना खर्चा आएगा। ये बहुत सी बातें, तो एक छोटी सी बात है कि 1000 वाट 1 घंटा बराबर 1 यूनिट, ये आप याद रखिए। अब शहर के वाइज जैसे लखनऊ में जो है वो 6 रुपये यूनिट है, तो अगर 1 यूनिट है तो 6 रुपये का खर्चा आ गया। आपको वाट नहीं मालूम है, तो ये जो थंबनेल आ रहा है इसको बार बार आप देखें। देखिए, ये बहुत काम आएगा। तो चलिए फिर हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं, जिसके लिए हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। ये तो बात निकली तो हमने आपको बता दिया। अब कुछ सवाल जो हैं, 3-6 सवाल हैं जो बहुत पूछे गए हैं। वो कौन कौन सवाल हैं कि हम इसमें अपनी लाइन में, इस लाइन में हम अपने को बहुत अच्छा कैसे सेट करें। यहाँ पर हम आकर सवाल का मतलब ये है कि काम तो कर ही रहे हैं, अपना खर्चा पानी निकल रहा है, 10-12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं, जो सवाल का हम मतलब निकाल रहे हैं, हम जो है कम से कम 25-30-40 हज़ार रुपये कैसे कमाएं, अपने को सेट कैसे करें। ये सवाल बहुत पूछा गया है। चलिए इसका हम उत्तर देंगे, लेकिन 3 सवाल पहले सुन लें जो बहुत सवाल पूछे गए हैं। दूसरा सवाल है कि हम वीआरवी का काम करना चाहते हैं, प्लांट का काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करें। इसके बारे में हम बहुत ठीक से बात करेंगे। और तीसरा सवाल जो है जो बहुत पूछा गया है, इन 3 सवालों को हम पहले क्लियर कर लें। बहुत सवाल हैं और इसी लाइन में जो अभी चल रहा है, इस डीलिंग एस्टिमेट
जो टॉपिक है वो हम आपको अभी बताते हैं, आगे चलकर ये वीडियो में ही आपको हम बताते हैं। तीसरा सवाल जो बहुत पूछा गया है, तीसरा सवाल जो बहुत पूछा गया है वो ये है कि हम अपना काम करें या कहीं सर्विस करें। इस सवाल में कई सवाल हैं, जैसे हम अपने को यहीं सेट करें या अरब चले जाएं, विदेश चले जाएं, वहाँ पर हम अपने को सेट करें या किसी कंपनी में काम कर लें। तो और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो आपको काम देती हैं, वो कमीशन ले लेती हैं, उसमें काम करें। और इस तरह बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह के काम करती हैं, तो किस में हमें काम करें, ये हम वन बाय वन जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा गया था, जो आपसे पहले कहा कि हम आप इस लाइन में कैसे अपने को सेट करें। देखिए, एक चीज़ याद रखिए, सफलता अनुभव के बाद। सफलता जो है आपको तभी मिलेगी जब आप फुल एक्सपीरियंस, आप कहीं एडवांस देखिए, कहीं ज़रूरत है टेक्नीशियन की, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको एक्सपीरियंस आदमी की ज़रूरत है। जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे तो वो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जो है वो आपको बुला के जो है सर्विस देंगे, बस आप अच्छे टेक्नीशियन बन जाएं। अच्छे टेक्नीशियन बनने में जो है वो 3 बातों का ध्यान रखिए कि एयर कंडीशन की फुल नॉलेज होनी चाहिए, इतनी कि देख के बता दिए क्या फॉल्ट है। एरर कोड जो आ रहा है वो आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, उससे हमें हेल्प मिलती है। एरर कोड जो एयर कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। तो एयर कंडीशन में तो आप होंगे ही, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक को बिल्कुल अलग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक, जब तक आप इलेक्ट्रिक में मास्टर नहीं होंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और इसके अलावा कुछ मानी बात है जो आप डोमेस्टिक कर रहे हैं, जो हमारे कोर्स ए में है, वॉशिंग मशीन है, विंडो एयर कंडीशन है, स्प्लिट एयर कंडीशन है, ये सब जो भी हैं, गीज़र हैं, ये सब जो है डोमेस्टिक में आते हैं। थोड़ा थोड़ा आप जो है वो 3 फेस का भी जाने रहे। हम आने वाली 3-4 वीडियो जो है वो बता देंगे आपको, नंबर आप देखते सब्सक्राइब कर लिए, ऐसे आपको मालूम ही होता रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो पहले आप सीख लें। तो इलेक्ट्रिक के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा वीडियो नंबर 105 में हमने 105, 106 में हमने आपको जो है वो छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत गहराई से नहीं बताई हैं। 3 बातें हमने आपको बताई कि एयर कंडीशन में तो मास्टर हो ही जाइए, इलेक्ट्रिक में आप बिल्कुल आप उसको अलग ना समझिए, फुल नॉलेज होनी चाहिए। पैनल है, स्टार्टर है, इलेक्ट्रिक वायरिंग आप बिल्कुल मत करिए। इलेक्ट्रिक वायरिंग हमें खुद नहीं पसंद है, लेकिन आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। और कभी इत्तेफाक पड़ जाए काम करने का तो आप बिल्कुल उसी तरह से करिए जैसे एक परफेक्ट आदमी करता है। समरसेबल के स्टार्टर हैं, मेरे वीडियो नंबर ये आप देख रहे हैं, इसमें है, इसमें आप इसको देखिए। और उसके बाद जो है टाइम देकर, थोड़ा थोड़ा टाइम देकर आप इलेक्ट्रॉनिक्स सीखते रहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है मुश्किल भी है, टाइम भी लगता है। सबसे पहले आप जितने भी चिन्ह हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो समझ लीजिए, दिमाग बिठा लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए, सब्र करिए, टाइम लगेगा। सारे चिन्ह याद कर डालिए। उसके बाद रेजिस्टेंस जो आप ये देख रहे हैं इसको बहुत ठीक से 2-4 दफ़ा देख लीजिए। आपकी रिले में पीटीसी रिले है, सेंसर हैं, इसमें लगी हुई हैं। रेजिस्टेंस के बारे में फुल नॉलेज कर लीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जो है वीडीआर, बहुत मूव भी बोला जाता है, मेटल ऑक्साइड वायरिस्टर, उसके बारे में। उसके बाद जो है जब आप इतना सीख लें तो पुर्जों के बारे में जल्दबाजी करेंगे, हम 1 हफ्ते में सीख लें, आप सीख नहीं पाएंगे। धीरे धीरे चिन्ह याद हो गए, आप फिनिश, हाँ अब आपको तसल्ली हो गई, रेजिस्टेंस तैयार हो गई, ये आप कर लिए। फिर पुर्जों को शॉर्टकट में कंडेंसर का काम उसका चिन्ह, डायोड का काम उसका चिन्ह, और उसके बाद रेक्टिफायर, आप एक सर्किट है जो एसी को डीसी में बदलता है, उसको बहुत अच्छी तरह से हर उसमें आपको जगह मिलेगा ये सर्किट, क्योंकि ये एसी को डीसी में बदलता है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल्स, क्योंकि टॉपिक बदल जाएगा, रेक्टिफायर के बारे में जान लें।
जब आपको ये सारी छोटी छोटी बातें बेसिक आपको मालूम हो गई, तो पहला आपका फोकस होना चाहिए पावर सप्लाई पर। ऐसी बहुत सी पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई जो स्विच मोड पावर सप्लाई जो है, वो आपको ठीक से समझ लिया। अब जब आप इसको समझ रहे हैं, रेक्टिफायर समझ रहे हैं, फिर दूसरी चीज नहीं समझिए, सारा फोकस उस पर। जब ये पूरा तैयार हो जाए कि हाँ ये है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है कोई दूसरे टॉपिक लिए, धीरे धीरे मल्टीमीटर का यूज अच्छी तरह से सीखना सीख लिए। किलोमीटर तो आप चला ही लेते होंगे। ये मेरे वीडियो जो है ये आप देख रहे हैं, जिसमें क्लब मीटर और मल्टीमीटर ये दोनों आप देख रहे हैं, ये थंबनेल आ रहा है, वीडियो नंबर पड़ा हुआ है, तो इसको आप देख लिए। मल्टीमीटर का यूज, जब आप मल्टीमीटर यूज ही नहीं सही कर पाएंगे, बस हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई टॉपिक चुनिए, जल्दबाजी मत करिए, सब्र से काम करिए, और जब आपको पहुंच जाए कि हाँ अब इसमें कोई चीज बची नहीं, तब दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पकड़िए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चीज़ें हैं, उनके छोरों के सभी चीज़ें, जो कैपेसिटर हैं, कंडेंसर हैं, उनके छोरों के नाम क्या हैं, डायोड के छोरों के नाम क्या हैं, ट्रांजिस्टर के छोरों के नाम क्या हैं, जो सिरे हैं, आईजीबीटी के जो है छोरों के नाम क्या हैं, मॉसफेट के छोरों के नाम क्या हैं, ये इन सभी छोरों के आपको नाम मालूम होना चाहिए। देखिए, सक्सेस जो है वो आपको पहले अपने दिल में, आपको सब्र, पहले आप तैयारी करें सक्सेस के लिए। और एक चीज़ जान लीजिए, कुदरत का नियम है, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आपने बीज बोया तो आपको कल फल नहीं मिलेगा, समय लगेगा, उसकी सेवा करिए, उसमें टाइम दिए, खाद पानी दिए, जो भी काम होता आप अच्छी तरह से जानते हैं, तब जाकर आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी, आपको फल मिलेगा। इसमें भी है, आप अपनी फुल नॉलेज बढ़ाइए, खाद पानी की जगह फुल नॉलेज बढ़ाइए। जब आप पूरी नॉलेज हो जाएगी तभी आपको फल मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। कभी कभी लड़के हमने देखा, वो सिर्फ जो है अपने सीनियर्स को देख कर के हम एयर कंडीशन का ही काम करेंगे, हम फ्रिज नहीं छुएंगे, हम वॉशिंग मशीन नहीं छुएंगे, या इस टाइप की बातें। देखिए, ऐसा होता है कि वो जिनकी आप नकल कर रहे हैं वो सेट हो चुके हैं। देखिए, आपके पास जो समय है, आपके पास जो समय है, कुछ बातें हम आपको बड़े होने के नाते आपको बता रहे हैं। अगर आपको अपने को सेट करना है, अमीर बनना है, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे नंबर 1 पर है कि आप बचत करें, फजूल खर्ची से बचें। और जब आप जो हैं रात में सोएं तो कुछ बातें जो हैं सोचिएगा। कौन कौन सी बातें? बहुत फर्क पड़ेगा, सिर्फ आप सोचेंगे तो आप जो है वो बातें जो बताने जा रहे हैं उसमें चेंज आप देखेंगे। पहली बात यह है कि आज हमने टाइम कहां कहां खराब किया। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मजा जो है वो बातों करने में आता। बैठे हुए चाय के होटल में कहीं पर बैठे हुए, चल रही है, क्रिकेट की बात निकली तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात चली तो उसी की बात चली हुई है। ऐसे ऐसे जो है, मालूम हो ना मालूम, लेकिन ऐसा शो करते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं क्रिकेट में, राजनीतिक में, या जिस टॉपिक पे बात चल रही है। इससे बचिए, बिल्कुल बात करिए। देखिए, बहुत अच्छा लगेगा जब आप सोचें कि आज संडे है, आज हम 2 घंटे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, चाचा के साथ, मामा के साथ, या कजिन ब्रदर हैं, उनके साथ बैठ के बातें करेंगे, थोड़ा सा गपशप होगा। हर वक्त नहीं, आदत में मत बनाइए। तो आप रात में सोचिए कि आज हमने टाइम कहां कहां खराब किया है। दूसरा, जो आपने टाइम टेबल बनाया है, क्या आज हमने उसको ठीक से लागू किया कि नहीं लिया? आपने देखिए, टाइम टेबल आप अपनी ज़िंदगी का बनाइए, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। बहुत टाइट नहीं, थोड़ा मार्जिन। ऐसा बहुत से लोग जो है टाइम टेबल बना लेते हैं, इतना टाइट बनाते हैं कि कर नहीं पाते हैं। हल्का फुल्का बना लीजिए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। और उसके बाद जो है, जो आपके पास मॉर्निंग में टाइम हो, शाम को जो भी, शाम को थक जाता आदमी, सुबह अगर आप जल्दी उठेंगे, जल्दी उठना जो है कामयाबी का जो है एक मंत्र है। आप जो है सुबह उठें, कोई टेंशन नहीं रहता, कहीं जाना नहीं है कि हमें वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। जो भी है वो आपको करना नहीं होता है। तो आप जो है सुबह उठिए, 1 घंटा जो है
एक्सरसाइज वगैरह में लगाइए। उसके बाद 1 घंटा जो है, जो भी आपके पास टाइम हो, ये तो 1 घंटा आधा घंटा, ये तो आपकी सुविधा के अनुसार है, तो बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर जो भी आपका विषय कमजोर है उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ये सोचिए कि आज हमने वो कौन कौन से काम किए हैं जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है। तीसरी चीज सोचिए, आज हमने वो कौन कौन से काम किए हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सी चीजें हैं, मसाला है, सिगरेट है, शराब है, बहुत सी चीजें हैं। तो आज हमने वो कौन कौन से काम किए हैं, सोच लिए। हमें यकीन है कि चेंज आ जाएगा। आप बस सोच लिए कि हमने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अपने को परखिए। अपने को परखना बहुत जरूरी है। क्या हम लालची हैं? क्या हम आदतन झूठे हैं? क्या हम ढीठ हैं? ढीठ का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि गलत है, लेकिन हम ढिठाई पे हैं कि उसको सही करने पे तुले हुए हैं। तो ढीठ उसे कहते हैं कि आप जानते हैं, मानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो आप ढीठ तो नहीं हैं, आप वतन झूठे तो नहीं हैं। अपने को परखिए। एक चीज याद रखिए कि लालच जो है कभी भी आदमी को अच्छा इंसान नहीं बनने देती है। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। लालच जो है वो ठीक नहीं है। आपके दिल में है कि मेरे पास ये बाइक होनी चाहिए, आप मेहनत करिए, कमाइए। तो इन बातों का ध्यान रखा, सक्सेस जरूर मिलेगी, हमें पूरी उम्मीद है। बस जरा सा आप सब्र जो है एक बहुत बड़ा हथियार है। थोड़ा सा इंतजार, और इस बात को देख लिए। आखिरी बात, कहीं आप काहिल तो नहीं हैं, आप कहीं कल पर, हर बात को कल पर तो नहीं टालते हैं। ये कामयाबी के रास्ते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला जो बहुत प्रश्न किया गया कि हम सर वीआरवी का काम सीखना चाहते हैं, प्लांट का काम सीखना चाहते हैं। बिल्कुल सीखिए, बिल्कुल सीखिए। अब आप पहले ये सोच लिए कि वीआरवी जो है एक मोनोपोली वाला मामला है। कंपनी खुद उसका मेंटेनेंस लेती है, कंपनी ही करेगी। बिल्कुल आप सीखिए, और जब आप काम सीख जाएंगे तो आपको भी रख लेगी। लेकिन क्या आप जो हैं 1500, जब अच्छे कारीगर हो जाएंगे, 15,000 20,000 तक के तैयार हैं? देखिए, आपको यह फैसला करना है, आपको यह फैसला करना है क्या हमें जिंदगी भर काम करना है। तो ये आपको सोचना। देखिए, प्लांट पे देखिए एक लंबा पीरियड। एक चीज मेरी बात जान लीजिए, 50-55 साल तक के आपने जो भी किया है, आने वाले 55 साल के बाद, 50 साल के बाद आप उसी को काटेंगे जो बोया है पिछले दिनों। तो अगर आपने मेहनत की है तब तो ठीक है। होता यह है कि इतनी महंगाई है, इतनी जरूरत है। पहले का जमाना, हमारे पीरियड का जमाना था, आदमी 4-4 5-5 साल उस्ताद के साथ लगा हुआ है और वो एक टाइम पे सीख जाता था। अब नहीं है। अब लड़के को पहले ही तुरंत उसको पैसे चाहिए, और कम नहीं कर 10 12 15 उसके मोबाइल के खर्चे हैं, उसके अपने खर्चे हैं, तमाम खर्चे जो हैं, जो हमारे पीरियड में नहीं थे, इतनी जरूरतें नहीं थी। तो आप ये सोच लिए कि एक लंबा पीरियड आप उसको गुजारने में, उस ट्रेड में गुजारने को तैयार हैं कि आप उसको जो है एक लंबा पीरियड दे सकते हैं, 5 साल 6 साल। उसके बाद जो है वो आज के हिसाब से जो है 15-16 हज़ार 18 हज़ार आपको सैलरी मिलने लगेगी। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, लग जाइए। जब आप लगेंगे तो लखनऊ के आसपास आप काम कर रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपए आपको बहुत दे देगा, 4-5 हज़ार रुपए। और दिल्ली बंबई में है थोड़ा सा ज्यादा दे देगा, उससे आपका गुजारा नहीं होना। तो आप मेरी सलाह मानिए, पहला आप डोमेस्टिक को बहुत मजबूत कर लें। डोमेस्टिक में क्या है कि जो हमारा कोर्स ए है, यानी घरेलू सामान, फ्रिज, एयर कंडीशन, स्प्लिट एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, गीजर, मिक्सी, स्टार्टर, ये चीजें आप अपने को बिल्कुल मास्टर कर लीजिए। मामला यहां पर जो है, आपको शौक है सीखिए, लेकिन पहले आप इसको मास्टरी हासिल कर लीजिए, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत है। वो जो वहां पैसा मिलेगा अप्रेंटिस में, जो सीखने में 4-5 साल, वो आपका उससे गुजारा नहीं होना है। तो आप पहले तो आप बिल्कुल, आपका मन है आप सीखिए उसको।
लेकिन पहले डोमेस्टिक को मजबूत कर लिए। जो हमारा कोर्स ए है उसमें जो भी मशीनें हमने बताई हैं उसको आप मजबूती से सीख लिए। देखिए जो प्लांट कहीं लगा हुआ है, वीआरवी कहीं लगा हुआ है, कोई जंगल में नहीं लगा हुआ है, वहां बहुत से लोग काम करते हैं, कहीं कहीं तो सैकड़ों लोग काम करता है। वो आपको एक अच्छा टेक्नीशियन समझता है, तो उसके जरिए आपको बहुत सा काम, उसके घर की मशीनें खराब होंगी, वो कहेगा जरा सा देख दीजिए, तो आपको पार्ट टाइम में प्राइवेट इतना काम मिल जाएगा कि आपकी ज़रूरतें अच्छी खासी आराम से पूरी हो जाएंगी। जो आपको तनख्वाह मिल रही है वो तो प्लस है ही है। तो आपको अगर सीखना है तो ये हमारी एडवाइस है, वरना तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो दिल चाहे करें। हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। पहले एक काम जो पैसे आने का हिसाब किताब है, घरेलू सामान, आप बहुत मुश्किल नहीं है, आप एक सीज़न में मास्टर हो जाएंगे, ज़्यादातर 1.5 साल। उसमें आप जो है एक काम, 2 काम जो है मजबूती से सीख लिए। इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा आना चाहिए, ड्रिल मशीन आपको बहुत अच्छी चलानी चाहिए, इंस्टॉलेशन बहुत काम होता है। एयर कंडीशन तो है ही है, वो तो है ही है। लखनऊ में या आसपास जो है 700-800 रुपये आपको मिलेंगे एक इंस्टॉलेशन में। एक अच्छा कारीगर जो है, अगर कोई नॉर्मल 4 इंची दीवारें हैं तो आराम से 3-4 इंस्टॉलेशन कर लेता है। तो 800 रुपये के हिसाब से सोच लिए कितना हो गया, 3200 रुपये। एयर कंडीशन की सर्विसिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, दोनों की, स्प्लिट की भी, विंडो की भी। तो ये 2 काम जब आप आ जाएं तो बहुत से काम है इंस्टॉलेशन में। एयर कंडीशन तो आप अपना उसको अपने लाइन चुनी, ठीक है, नहीं है तो अपना टीवी का इंस्टॉलेशन है, गीजर का इंस्टॉलेशन है, आरओ का इंस्टॉलेशन है, तमाम इंस्टॉलेशन है। लेकिन मत करिए उसको, जो कम पैसे मिलते हैं, आप जो है एयर कंडीशन का करिए, बेहतरीन पैसा है। तो ये काम में आप मजबूत हो जाइए, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग में कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हम बहुत देखिए, थोड़ा देखिए, हमने एक वीडियो बना रहे हैं, तैयार है, इसके बाद जो ये सीरीज पूरी है तो हम उसको डालेंगे कि प्लांट में, वीआरवी में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। पहले आप पार्ट्स याद कर लीजिए, धीरे धीरे, एकदम से अगर आपने जल्दबाजी की तो आपका मामला बनेगा नहीं। आराम से सीखिए। और मेरे 2-3 वीडियो जो हैं 103, 104, अभी नंबर हम फाइनल नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसी के आसपास ये वीडियो हम डालने वाले तैयार हैं वीडियो, और उसको देखिए। तो और लेकिन पहले आप जो हैं डोमेस्टिक सीख लिए, उसके बाद प्लांट में लग जाइए, वीआरवी जहाँ लगा हुआ है। लेकिन आप ये जान लिए कि आपको ठेका ही मिलेगा। ठेका का मतलब ये है कि आप जो है वो कंपनी मेंटेनेंस लगती है, आपको रख लेंगे, और वो आप जब आप वो सरकारी जॉब थोड़ा कि आप हमेशा के लिए वहाँ पर आप लग गए। आप एक चीज़ जान लिए, हम इसको 2-3 दफ़ा इस वीडियो में कहेंगे, अगर समझ सकें तो समझ लिए। जब तक हैं आप काम के, तब तक हैं आप काम के। अगर ये मेरी बात समझ में आ रही है तो आप ये जान लिए कि 50-60 साल के बाद जब आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे तो वो कंपनी वाले या जहां आप काम कर रहे हैं वो बहाने ढूंढेंगे आपको हटाने के। उनको एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, जो अब आप में नहीं है, हम में नहीं है। तो उस आप में नहीं का मतलब ये कि आप 50-60 साल के हो जाएंगे तब फिर आप उम्मीद न रखिए। तो एक बार एक किस्सा हम आपको सुनाएं। एक लड़का बैठा हुआ था, हमें कहा क्या बात है, अरविंद नाम था। अरविंद कुछ परेशान दिख रहे हो? कहने सर हमारी चीज़ नहीं समझ में आ रही है। हमने कहा बताओ। कहने लगे सर हमने इतना पढ़ा लिखा, आपके यहाँ ट्रेनिंग की दी, आपके यहाँ ट्रेनिंग की और पढ़ा भी हैं हम, और उसके बाद पढ़े भी हैं, और अब हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हमें 3000 रुपये, ये करीब 7-8 साल की बात है, तो 3000, 3500 रुपये देते हैं। और जबकि एक लेबर जो है वो 9000 जो है महीना कमाता है। तो क्या फ़ायदा हुआ? इतना पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद हमसे ज़्यादा तो हमारा लेबर कमा रहा है। हमने कहा बस इतनी सी बात है, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा देखो ऐसा है, तुमने जो है उस वक्त लेबर की जो दिहाड़ी थी वो 300 रुपये के करीब थी। हमने कहा 9000 तुमने जोड़ लिया, तब जोड़ा जब उसको 300 दिन मजदूरी मिलेगी। ये तुम्हारी भूल है कि उसको 300 दिन मजदूरी मिलती है। कभी बरसात हो गई, कभी जाड़े पड़ गए, बहुत से फैक्टर हैं, कभी माल नहीं गिरा, तमाम बहुत सी बातें हैं।
कि उसको 30 दिन नहीं मिलता, जो आपने कर लिया जो है वो उसको 9,000 रुपये महीना मिल रहा है, नहीं। तमाम फैक्टर हैं, मौसम का फैक्टर है, बरसात है, बहुत पानी बरस रहा है, बहुत जाड़ा पड़ गया, या कभी माल नहीं आया, बहुत सी बातें हैं। और जहां मकान बन रहा है वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको रोजाना मजदूरी नहीं मिलती है। चलिए मान लेते हैं मजदूरी मिलती है। एक चीज जानिए, जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बता के खाएंगे कि ऐसे ऐसे कर दो। आपने अपने असिस्टेंट को बताया, सब बता दिया, अपना चेक आपका जो ठेके कर रहे हैं जो भी है, चेक आपके घर आ गया। हमने कहा याद रखिए, एक टाइम ऐसा आएगा आप बता के खाएंगे और वो मांग कर खाएगा। देखिए जब उसके बाल सफेद हो जाएंगे, वो कमजोर हो जाएगा जिस्म से, तो उसको मजदूरी, जब आप मजदूर लेने हट्टा कट्टा ढूंढते हैं, उसको लेंगे ही नहीं। हमने कहा आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी और उसकी आमदनी जो है, जो भी है, दिहाड़ी तो रोज मिलती नहीं है, घटती जाएगी। ये फर्क होता है। उसको बहुत तसल्ली हुई। तो आप प्लांट या वीआरवी का काम सीखना है तो पहले डिसाइड कर लिए कि आपको जिंदगी भर सर्विस करनी है या फिर क्या कहते हैं अपना काम। अपना काम में ये रहता है कि आप थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गए, बीमार भी हो गए, 2-4 लड़के काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, आपने सिर्फ देख लिया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है काम। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपसे काम नहीं होगा तो वो आपको हटा देगा। फिर वही एक जो अभी पहले कहा था, आप जब तक हैं काम के तब तक हैं काम के, आप उससे उम्मीद मत रखिए। चलिए फिर हम अगले सवाल पर हम आते हैं। सुल्तानपुर से एक रवि हैं, और भी हैं, बाराबंकी से हैं, लखनऊ से हैं, एक नाम जो ऊपर ऊपर था वो ले लिया। ये पूछते हैं इस लाइन में कितनी तरह की, एयर कंडीशन में कितनी तरह के लाइन है। हम आपका प्रश्न नहीं समझ पाए रवि भाई, और भी जो हैं, अब बुरा मत मानिएगा कि बहुत से नाम हैं, लेकिन जो ऊपर था उसको हमने ले लिया। गालिबन आप जो हैं, शायद आप जो हैं, आपका सवाल ये था इसमें कितने तरह के काम होते हैं। बहरहाल जो हम समझ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपको उत्तर दे रहे हैं। इसमें जो है कई तरह के काम होते हैं। या तो आप अपनी दुकान खोल लें, वर्कशॉप खोल लें कहीं पर भी, बस आपको ये देखना कि हम खोल कहाँ रहे हैं। जहां पर वीआईपी इलाका हो, जहां पर एयर कंडीशन हो, अच्छे लोग हो, संपन्न लोग हो, रहते हो, वहां पर। अगर आपने जो है ऐसे झोपड़पट्टी या मिडिल क्लास, मतलब मिडिल से भी नीचे जो क्लास होता है, वहां पर आपने दुकान खोल ली, तो आपको वहां एयर कंडीशन तो मिलने नहीं। इक्का दुक्का जो है वो फ्रिज मिल गया, छोटी मोटी मशीनें। तो अगर आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं तो पूरी कोशिश करिए कि अच्छी से अच्छी जगह, वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, इसको देखना ज़रूरी है। अगर आप जो हैं, किसी ने कह दिया कि उस काम में बड़ा फ़ायदा है, वो आपको देखना है कि आपको वहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपको देखना है। आप कहीं खेत में होटल खोल ले चाय का तो चलना थोड़ा है, कमाई बहुत है होटल में, लेकिन वहाँ थोड़ा है। तो आप अच्छी जगह जो है वो आप लें, अपना दुकान खोल लें। जो अब ये जो आंसर हम दे रहे हैं, ये जो हमारी समझ में आया प्रश्न का मतलब जो है वो क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा है, आप ठेकेदारी करिए। बड़े बड़े ऑफिसों में, सरकारी गैर सरकारी जो है उसमें बहुत ठेके मिलते हैं, वहां पे आप ठेकेदारी करिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जीएसटी जो है आपका होना चाहिए। अगर आप जीएसटी करा लेंगे तो 500-600 रुपये जो सीए ले लेगा हर महीने का, उसला भरो। इसको आप तैयार रहिए। करंट अकाउंट होना चाहिए, 10,000 से कम का खुलना नहीं है, ये खर्चे हैं ठेकेदारी में। इसके बिना जो है ठेकेदारी होनी नहीं है, तो जीएसटी आपको करानी पड़ेगी। अगर आप अपना ठेकेदारी करना चाहते हैं, दुकान खोल रहे हैं तो ठीक है, अगर करा लिया जीएसटी वगैरह तो ठीक है, नहीं है तो दुकान में इतना ज़रूरी नहीं है, अब बस खोल लिए। लेकिन ठेकेदारी करनी है तो आपको जीएसटी करना है, करंट अकाउंट खोलना है, ये आपको करना पड़ेगा। तीसरा काम जो है वो सर्विस सेंटर है। आप सर्विस सेंटर ले लिए, लेकिन फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी आपको देती है, स्टार रेटिंग भी रहता है आपका, कि आपको जो है 24 घंटे के अंदर वो मशीन को ठीक कर देना है। देखिए नहीं होती कोई इसमें दिक्कत होना है तो, लेकिन उसमें आप पैसे से मजबूत होना चाहिए, काफ़ी मजबूत होना चाहिए। कम से कम 1-1.5 महीने बाद अगर पेमेंट हो,
तो जो है आपको परेशानी ना हो। वहाँ तो कंपनी 1-1.5 महीने बाद पेमेंट करेगी, लेकिन जो आपके वहाँ काम कर रहे हैं उनको तो आपको हर महीने में 2 बार आपको पैसा देना पड़ जाए। उनको ज़रूरत है, तमाम सबको ज़रूरत रहती है। बाइक होनी चाहिए और बहुत सी बातें। अगर आप सर्विस सेंटर कैसे है, तो हम पहली कैसे लें, ये इस टॉपिक पर जो हम आज से बात कर रहे हैं, सभी टॉपिक पे 1 जनवरी से 8 जनवरी बैठ के बात करते हैं। बहुत से लोग आते हैं, पुराने स्टूडेंट या नए लोग आ जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो कौन सा हो गया, दुकान हो गया, ठेकेदारी हो गई, सर्विस सेंटर हो गया। उसके बाद आप प्राइवेट का मतलब ये होता है ना ठेकेदारी कर रहे हैं ना दुकान है। उसमें ये होता है कि आपके कांटेक्ट हैं, आपको लोग जानते हैं, बहुत जानते हैं, और वो आपको फ़ोन करके बुला लेते हैं और एक दूसरे से जो है वो लोग बताते रहते हैं आपको काम। ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन काम जो है बदल कुछ काम ना होने से तो कुछ तो ठीक है कि ये एक प्राइवेट, इसको कहते हैं प्राइवेट काम करना। एक काम और चला है, बहुत सी कंपनियां हैं जो आपका पंजीकरण करती हैं, रजिस्ट्रेशन करती हैं और वो आपको काम दे देती हैं। एयर कंडीशन का भी है, घर की सफाई का, बहुत बड़ी फील्ड है, वो पंजीकरण करती हैं। लोग जो हैं आजकल जो है वो मोबाइल खोला और उसमें फ़ोन करके जो है कंप्लेन कर दी, वो कंप्लेन आपके पास पहुंची और आपने जाके ठीक कर लिया। जो उनका कमीशन होता है, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। तो बहुत सी कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती हैं कि वो आपको काम दे देती हैं। शुरू में ये भी ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस है कर दे, उससे आपके कस्टमर बन जाएंगे। तो एक सवाल है, अभी तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, इसी काम में शर्त है कि काम कैसे शुरू करें, क्या क्या ज़रूरत है, वो हम आपको थोड़ी देर में जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक ज़रूरी चीज़ है, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें जो हैं हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ऐसा है कि करीब ये 32-33 मिनट की वीडियो हो गई है, आधे घंटे ज़्यादा की। तो अगली वीडियो 101, तो बाकी बातें हम कल करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उससे कोई, बस कल ही आपको ये वीडियो मिलेगी दूसरी, और कंटिन्यू रहेगा ये मामला। तो यहीं पे रोकते हैं और कल जो है आप दूसरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए।